बाराबंकी के बनखंडी में बगलामुखी मंदिर के पास अवैध 8 मंजिला होटल बन रहा है। इसे लेकर बीजेपी के पूर्व मंत्री रमेश धवाला ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शिमला के शिव बावड़ी मंदिर से सबक नहीं लिया गया है। आखिर किसकी मिली भगत से बनखंडी के बगलामुखी मंदिर के पास 8 मंजिला होटल बनाया जा रहा है? इसकी शिकायत मैंने मुख्यमंत्री से भी की और डीसी कांगड़ा और एसडीएम देहरा से भी, लेकिन कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। क्या प्रशासन किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता तो हाई कोर्ट भी जाएंगे, ये रमेश धवाला का कहना है। तो ये जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं अपनी तस्वीरों में, ये एक बड़ा होटल यहां पर बनाने की कवायद हो रही है और इसी को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता रमेश धवाला ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को भी इसकी जानकारी दी है, एसडीएम देहरा को भी इसकी जानकारी है, वहीं डीसी कांगड़ा को भी इसकी जानकारी उन्होंने दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो बहुत जल्द वो हाईकोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने शिव बावड़ी शिमला का भी हवाला दिया और ये कहा कि नियमों को ताक पर रखकर इस होटल का निर्माण हो रहा है। क्या समर हिल शिव बावड़ी से कोई सबक नहीं लिया गया? और इसी पर ज्यादा जानकारियों के लिए हमारे साथ ब्रिजेश्वर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ब्रिजेश्वर, जरा तफसील से बताइए, जो रमेश धवाला कह रहे हैं कि उन्होंने तमाम दरवाजे खटखटाए लेकिन कहीं भी एक्शन नहीं लिया गया, कहीं से भी कार्रवाई नहीं हुई है। ब्रिजेश्वर। रमेश धवाला जो पूर्व मंत्री रहे हैं बीजेपी के और इस बार उन्होंने देहरा से बीजेपी के सीट से चुनाव लड़ा था, उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाए हैं। जो बनखंडी में बगलामुखी मंदिर के पास एक होटल बन रहा है, उन्होंने आरोप लगाया कि वो 8 मंजिल से ऊपर बन रहा है। जैसे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के कोई नियम होते हैं उनके अनुसार नहीं बनाया जा रहा है। और धवाला ने यह भी आरोप लगाया इस मामले में उन्होंने एसडीएम जो देहरा है उनसे बात की, डीसी कांगड़ा से बात की और स्वयं मुख्यमंत्री से भी उन्होंने बात की है, लेकिन बावजूद इसके भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। और उन्होंने ये भी दावा पेश किया है कि जिस तरह हिमाचल में जो त्रासदी आई है, सैकड़ों की तादाद पे जो लोगों के घर हैं वो ढह गए हैं या कुछ जमीन धंसने से जो मकान जो फट गए हैं, वो कह रहे हैं कि 3 मंजिला मकान ही नहीं बचे, तो ये 8 मंजिला जो होटल बनाया जा रहा है इससे कल को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालु हर वक्त रहते हैं और कल को अगर ऐसा नुकसान होता है तो उसका जिम्मेवार कौन है? जी जैसमिन। बिल्कुल। ब्रिजेश्वर, क्या ये जानकारी मिल पाई है कि ये होटल कौन बना रहा है? क्या मंदिर प्रशासन से इसकी इजाजत ली गई है या फिर मंदिर प्रशासन की देखरेख में ही एक सरायनुमा होटल का यहाँ पर निर्माण हो रहा है? ये तमाम जानकारियां मिल पाई है? जी, जो रमेश धवाला ने हमें जानकारी दी, उन्होंने कहा कि ये जो जगह है वो मंदिर की जगह है और मंदिर ये होटल बना रहा है, सराय बना रहा है, तो जो मंदिर के वहाँ के लोग हैं वही बता सकते हैं कि वो उनका क्या बनाया जा रहा है वहाँ पे। लेकिन जो विषय जो खड़ा हो रहा है वो विषय यही है कि ये 8 मंजिला बनाने की हिमाचल में अनुमति ही नहीं है। इस विषय को लेकर और दूसरी जो त्रासदी हिमाचल में आई है और जगह जगह जमीन धंस रही है जिससे नुकसान हो रहा है, तो इन बातों को ध्यान उसी का हवाला देकर रमेश धवाला ये कह रहे हैं कि अब हाईकोर्ट का भी रुख करेंगे अगर कहीं से उनकी सुनवाई नहीं हुई तो। ब्रिजेश्वर, नजर बना के रखे, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।